हय्य अलल फलाह वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मुहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम नबवी क़िस्से में आप सबका इस्तक़बाल है। आज हम दीन पर सबात क़दमी के हवाले से एक अज़ीम क़िस्सा बयान करेंगे। इस क़िस्सा में दर्स ही दर्स है, सबक ही सबक है, नसीहत ही नसीहत है, और वो है जादूगर, राहिब और लड़के का क़िस्सा। इस क़िस्सा का अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इजमाली तौर पर तज़किरा किया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तफ़सीली ज़िक्र फ़रमाया है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे रिवायत किया है। हदीस के रावी हज़रत सुहैब अर्रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हदीस क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहले लोगों में से एक बादशाह था, उसके पास एक जादूगर था। जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंचा तो उसने बादशाह से कहा, किसने? जादूगर ने बादशाह से कहा, मैं उम्र दराज हो चुका हूँ, मेरे पास एक समझदार लड़के को भेज दीजिए ताकि उसे मैं अपना इल्म सिखा दूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अंदेशा है कि मैं मर जाऊं और आपसे इल्म का ये सिलसिला कट जाए और उसे कोई सिखाने वाला न रहे। चुनांचे बादशाह ने उसके पास एक लड़का भेज दिया ताकि उसे जादू सिखा दे। जब लड़का जादूगर के पास जाता तो उसके रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता था। राहिब अपने गिरजाघर में इबादत में लगा रहता था, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सही दीन पर था। लड़का उसके पास बैठ गया और उसके पास जा कर के उसकी बातें सुनी तो उसे उसकी बात बहुत पसंद आई। लड़के ने राहिब से उसके दीन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ और अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक नहीं ठहराता। लड़का राहिब के पास कुछ देर तक बैठने लगा और ये उसका मामूल बन गया। राहिब के पास ठहरने की वजह से जब ताख़ीर हो जाती, लेट हो जाता, तो जादूगर उसे मारता था कि तुमने ताख़ीर क्यों की। लड़के ने राहिब से इसकी शिकायत की। तब राहिब ने उससे कहा कि जब तुम्हें जादूगर से डर हो तो कहना कि मेरे घर वालों ने रोक लिया था, और जब घर वालों से डर हो तो कहना कि जादूगर ने रोक लिया था। ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसने अपने रास्ते में एक बहुत बड़ा जानवर देखा जिसने लोगों के आमदोरफ्त को रोक रखा था। कहा जाता है कि वो जानवर शेर था। उसने अपने मन में उस दिन कहा कि आज मुझे पता चल जाएगा कि जादूगर अफजल है या राहिब अफजल है। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर राहिब का तरीक़ा तुझको पसंद है जादूगर के तरीक़ा से, तो इस जानवर को कत्ल कर दे ताकि लोग चले फिरें। फिर उसने उस पत्थर से जानवर को दे मारा। चुनांचे उस पत्थर से जानवर मर गया और लोग चलने फिरने लग गए। लड़का राहिब के पास आया और मामले से उसको आगाह किया। राहिब ने बात सुनने के बाद कहा, ऐ बुनैया अंतल यौम अफजल मिन्नी, बेटा आज तुम मुझसे अफजल हो गए। तेरा रुतबा यहाँ तक पहुँच गया है जो मैं देख रहा हूँ। तुझे अनकरीब आजमाया जाएगा।
अगर तुझे आजमाया जाए तो मेरा नाम मत बताना। उस लड़के का ये हाल हो गया था कि वो अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देता था और हर बीमारी का इलाज करता था। जब बादशाह के एक वज़ीर और हाशिया नशी को, मुसाहिब को उसकी ख़बर हुई तो चूँकि वो अंधा हो गया था इसलिए वो बहुत से तोहफ़े तहाइफ लेकर लड़के के पास आया और कहने लगा, ये सब तेरा है, अगर तू मुझको अच्छा कर दे। लड़के ने कहा, मैं किसी को अच्छा नहीं करता, अच्छा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है। अगर तू अल्लाह पर ईमान लाए तो मैं अल्लाह से दुआ कर दूं और वो तुझे ठीक कर दे। बादशाह का मुसाहिब यानी वज़ीर अल्लाह पर ईमान ले आया और अल्लाह ताला ने उसको वाकई ठीक कर दिया। वो बादशाह के पास गया और उसके पास बैठा जैसा कि पहले बैठा करता था। तो बादशाह ने उससे पूछा कि तेरी आँख किसने रोशन कर दी? वज़ीर ने कहा कि मेरे मालिक ने। बादशाह ने कहा कि मेरे सिवा कौन मालिक है? मुसाहिब ने कहा कि मेरा और तेरा मालिक ऊपर वाला अल्लाह है। बादशाह ने उसको पकड़ लिया और मारना शुरू किया। मारता रहा यहाँ तक कि उसने उस लड़के का नाम बता दिया। लड़के को बुलाया गया। बादशाह ने उससे कहा कि ऐ बेटा, तो जादू में इस दर्जा को पहुंच गया कि अंधे और कोढ़ी को अच्छा करने लगा और बड़े बड़े काम करता फिर रहा है। वो बोला, मैं किसी को अच्छा नहीं करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही अच्छा करता है। बादशाह ने उसको पकड़ा और मारता रहा यहाँ तक कि उस लड़के ने राहिब का नाम बता दिया जिसके पास वो बैठा करता था। राहिब को लाया गया और उससे कहा गया कि अपने दीन से फिर जा। वो ना माना। बादशाह ने एक आरा मंगवाया और राहिब के बीच मांग पर रखा और उसको चीर डाला यहाँ तक के 2 टुकड़े होकर गिर पड़ा। फिर बादशाह के वज़ीर यानी मुसाहिब को भी बुलाया गया। उससे भी कहा गया कि तू अपने दीन से फिर जा। वो भी ना माना। चुनांचे उसकी भी बीच मांग पर आरा रखा गया और उसे चीर डाला गया यहाँ तक कि वो 2 टुकड़े होकर के गिर पड़ा। फिर लड़के को बुलाया गया। उससे कहा कि अपने दीन से पलट जा, फिर जा। वो भी ना माना। बादशाह ने उसको अपने चंद आदमियों के हवाले किया और कहा कि इसको फलां पहाड़ पर ले जाकर चोटी पर चढ़ाओ। फिर जब चोटी पर पहुंच जाओ तो इस लड़के से पूछो, अगर वो अपने दीन से फिर जाए तो ठीक, वरना उसे उसी चोटी से नीचे धकेल दो। वो उस लड़के को लेकर के गए और पहाड़ पर चढ़ाया। वहाँ पर लड़के ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिअता, इलाही तू जिस तरह चाहे मुझे उनके शर से, उनकी बुराई से बचा ले। चुनांचे पहाड़ हिला और लड़के के अलावा सब पहाड़ से गिर पड़े और मर गए। लड़का बादशाह के पास लौट करके आया। बादशाह ने पूछा, तेरे साथी किधर गए? उसने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझको उनके शर से बचा लिया। फिर बादशाह ने उस लड़के को अपने चंद आदमियों के हवाले किया और कहा कि इसको लेकर के जाओ, एक कश्ती पर सवार करो और बीच दरिया में ले जाओ। अगर अपने दीन से फिर जाए तो ठीक, वरना इसको उसी दरिया में धकेल दो। चुनांचे बादशाह के लोग उसको लेकर के गए। वहाँ भी लड़के ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिअत, इलाही तो मुझको जिस तरह चाहे उनके शर से बचा ले। कश्ती उलट गई और लड़के के साथी सब के सब डूब गए। लड़का जिंदा और सलामत बादशाह के पास आया। बादशाह ने उससे पूछा, तेरे साथी किधर गए?
वो बोला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे मुझे बचा लिया। फिर लड़के ने बादशाह से कहा, अब लड़का बादशाह से ख़ुद कह रहा है, तुम मुझको उस वक्त तक नहीं मार सकते जब तक कि जो मैं बतलाऊं वो न करो। बादशाह ने कहा, वो क्या? उसने कहा कि तुम सारे लोगों को एक मैदान में जमा करो और एक लकड़ी पर मुझको सूली पर लटकाओ, फिर मेरे तरकश से एक तीर लो और कमान के अंदर रखो, फिर कहो बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का मालिक है, मैं ये तीर मारता हूँ। फिर तीर मारो, अगर तू ऐसा करेगा तो मुझको कत्ल करने में कामयाब हो जाएगा। बादशाह ने बिल्कुल ऐसा ही किया। बादशाह ने सब लोगों को एक मैदान में जमा किया और उस लड़के को एक लकड़ी पर लटकाया, फिर उसी के तरकश से एक तीर लिया और तीर को कमान के अंदर रख करके कहा बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम से मारता हूँ जो उस लड़के का रब है, और तीर मार दिया। तीर लड़के के कनपट्टी पर लगा, उसने अपना हाथ कनपट्टी पर रखा और मर गया। जब लोगों ने ये हाल देखा तो बरजस्ता कह उठे, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम। हम तो इस लड़के के रब पर ईमान ले आए, हम इस लड़के के रब पर ईमान ले आए, हम इस लड़के के रब पर ईमान ले आए। किसी ने बादशाह से कहा, जिस चीज़ का तुम्हें डर था वही हुआ, यानी लोग अल्लाह पर ईमान ले आए। बादशाह ने हुक्म दिया, सड़क के नाकों पर खंदकें खोदी जाएं। चुनांचे खंदकें खोदी गईं और उनमें आग भड़काई गई। फिर बादशाह ने कहा, जो शख्स इस दीन से यानी लड़के के दीन से ना फिरे उसको इस खंदक में डाल दिया जाए, या उससे कहा जाए कि इन खंदकों में खुद कूद पड़ें। लोगों ने ऐसा ही किया और इस तरीक़े से लोगों को खंदक में डाल दिया गया। एक औरत आई, उसके साथ उसका एक बच्चा था। वो औरत आग में गिरने से झिझक महसूस करने लगी, यानी पीछे हटी। तब बच्चे ने कहा, या उम्मा इस्बिरी फ़इन्नकी अलल हक़, अम्मी जान सब्र कर, तू हक़ पर है। मुहतरम नाज़रीन, अब आइए इस क़िस्सा के असबाक़ पर गौर करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस क़िस्सा में एक ज़ालिम बादशाह का रवैया बयान किया है, जो लोगों पर हुकूमत करने के लिए जादूगर का सहारा लेता था। जादू का फ़रेब दिखाकर लोगों को ग़ुलाम बना रखा था, यहाँ तक कि खुदाई का दावेदार बन बैठा था। और हर ज़माना में ऐसे हुक्मरान होते हैं जो लोगों पर अपनी धाक बैठाने के लिए जादूगरों का इस्तेमाल करते हैं। फिर जादूगर बुढ़ापे की उम्र में बादशाह से गुजारिश करता है कि उसे ज़हीन लड़का दिया जाए ताकि उसे जादू सिखा दे। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, जादूगर को जादू सिखाने से आखिर क्या फ़ायदा होने वाला था? कुछ नहीं। लेकिन चूँकि बातिल के पुजारी भी चाहते हैं कि उनका बातिल ज़िंदा रहे, इसलिए वो जादू सिखा रहा था। और जादू सिखाने के लिए छोटे और ज़हीन बच्चे का इंतखाब किया, क्योंकि बच्चा फितरत पर होता है, उसका जहन बिल्कुल साफ़ सुथरा और शफ़ाफ़ होता है। उसको जो समझाया जाए समझ जाएगा, जो सिखाया जाए सीख लेगा। इसीलिए आज ईसाई मशीनरियाँ बच्चों को टारगेट बनाती हैं कि बचपन में बच्चा जो बातें सीखता है वो पत्थर की लकीर बन जाती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों के बचपन को बर्बाद न होने दें। उन्हें कुरान सिखाएं, अल्लाह का दीन सिखाएं, उनमें दीनी रुझान पैदा करें, उनके दिल में
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी सुन्नत की मोहब्बत पैदा करें। फिर इस किस्सा का हीरो एक छोटी उम्र का लड़का है जिसे जादू सीखने के लिए लगाया गया था, लेकिन अल्लाह की अजीब कुदरत देखिए कि अल्लाह ने उसके लिए हिदायत मैसर कर दी और कुफ्र के रास्ता से तौहीद के रास्ता पर चलने लगा। जादू सीखने जा रहा था लेकिन तौहीद का सबक सीख लिया। इस किस्से से हमें दूसरा सबक ये मिलता है कि दीनी मसलहत के तहत झूठ बोलने की गुंजाइश पाई जाती है, जबकि उसके बगैर कोई चारा ना हो। जब जादूगर राहिब के पास ठहरने की वजह से बच्चे की पिटाई करता तो बच्चे ने राहिब के पास हाज़िरी नहीं छोड़ी, अलबत्ता राहिब से इसका हल पूछा तो राहिब ने बचने की ये तरकीब बताई कि अगर जादूगर ताख़ीर होने की वजह से तुझे मारता है तो कह देना कि घर वालों ने रोक लिया था, और घर वाले ताख़ीर होने की वजह से तुझे मारें तो कह देना कि जादूगर ने रोक लिया था। किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि क्या ये झूठ नहीं? आखिर राहिब ने बच्चे को झूठ बोलना क्यों सिखाया? हम कहेंगे कि अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने झूठ को अलल इतलाक़ हराम नहीं ठहराया। बाज़ जगहों पर झूठ बोलना जायज़ ठहराया है जबकि उसमें मसलहत पाई जाए। जैसे सुलह कराने के लिए झूठ बोलने की इजाज़त है, जंग में झूठ बोलने की इजाज़त है, बीवी के साथ ख़ास हालात में झूठ बोलने की गुंजाइश पाई जाती है। यहाँ भी दीन की मसलहत इस बात की मांग कर रही थी कि बच्चा झूठ बोले, वरना उसके लिए दीन सीखना मुमकिन नहीं हो सकता था। अगर वो कह देता कि राहिब के पास कुछ वक्त बिताता है तो उससे दीन सीखना मुमकिन नहीं होता और फ़ौरन उसको कैच कर लिया जाता, पकड़ लिया जाता। लिहाजा दीन की मसलहत और शर से बचने की खातिर झूठ बोला गया जो उस ख़ास हालत में उसके लिए जायज़ था। इस क़िस्से से तीसरा सबक ये मिलता है कि औलिया के करामात बरहक हैं, क्योंकि क़िस्सा में लड़के ने एक पत्थर मारा जिससे बड़ा जानवर मर गया। ये मुमकिन नहीं है कि एक छोटा पत्थर बहुत बड़े जानवर को मार गिराए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदत के ख़िलाफ़ बच्चे के हाथ पर ये करामत ज़ाहिर फरमाई। और अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि औलिया की करामात पर ईमान लाया जाए। औलिया के करामात बरहक हैं, लेकिन आज इस कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये कौम अल्लाह के औलिया और शैतान के औलिया में तमीज़ नहीं कर पा रही। औलिया अल्लाह और औलिया उस शैतान में तमीज़ ना करने की वजह से जादूगरों, काहिनों, शोबदाबाज़ों, बिदअतियों और गुमराह लोगों को ये कौम वली समझ बैठती है। याद रखें, अल्लाह का वली वो है जो मुवहिद हो, जो नेक, पारसा और सालेह हो, सुन्नत का रसिया हो, बिदअत से कोसों दूर हो। अगर ऐसे अल्लाह वाले के हाथ पर बग़ैर उसकी चाहत के कोई खिलाफ़ आदत चीज़ ज़ाहिर होती है तो उसको करामत कहेंगे। लेकिन ये बात भी नोट करें कि अल्लाह के औलिया के हाथ पर अगर करामत भी ज़ाहिर हो तो नफ़ो नुक़सान के मालिक नहीं ठहरते, वो मुश्किल कुशा और हाजत रवा नहीं बनते। इस क़िस्से से चौथा सबक ये मिलता है कि खूबी का खुशदिली से एतराफ़ करना चाहिए। चुनांचे करामत के ज़ाहिर होने के बाद लड़के को उसके उस्ताद राहिब ने कहा था, या बुनैया अंतल यौम अफ़ज़ल मिन्नी, बेटे आज तुम मुझसे अफ़ज़ल हो।
ये बहुत बड़ी बात है। एक उस्ताद अपने शागिर्द की हिम्मत अफजाई कर रहा है, वो जलन का शिकार नहीं होता बल्कि तवाज़ो इख्तियार करता है, उसकी खूबी का एतराफ़ करता है। आमतौर पर ऐसी जगह पर शैतानी वसवसा राह पाने लगता है कि मेरे ही पास सीखा और उसकी मकबूलियत इतनी सारी बढ़ गई। ये निहायत घटिया सोच है। आज कितने लोग हैं जो अपने मातहत काम करने वालों को दबा कर रखते हैं, उनके टैलेंट को उभरने का मौका नहीं देते, महज इसलिए कि ऐसा ना हो कि मेरी जगह पर आ जाए, ऐसा ना हो कि मेरी जगह छीन ले। यहाँ हमें सीखने को मिलता है कि खूबी का खुशदिली से एतराफ़ करना चाहिए। इस किस्से से पांचवा सबक ये मिलता है कि लोगों के अक़ायद की इस्लाह पर ध्यान देना चाहिए। लड़का जब लोगों का इलाज करने लगा तो बादशाह का वज़ीर बहुत सारा तोहफ़ा और गिफ्ट लेकर लड़के के पास आया और अर्ज़ किया कि अगर तुम मुझे ठीक कर दो तो ये सारे तोहफ़े और गिफ्ट तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। लड़का तोहफ़े को बिल्कुल ख़ातिर में नहीं लाया और उस बादशाह के वज़ीर के अक़ीदे की फाश गलती की इस्लाह करने लगा कि मैं किसी को ठीक नहीं करता, ठीक करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। मैं किसी को शिफ़ा नहीं देता, शिफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ तो मैं दुआ कर दूँगा और तुम इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे। गोया यहाँ अक़ीदा की तस्हीह की और मौका से फ़ायदा उठाते हुए ईमान की दावत दी। चुनांचे मुसाहिब अल्लाह पर ईमान ले आया और अल्लाह ने उसकी बीनाई लौटा दी। आज भी जहालत की वजह से लोग इंसानी हस्तियों से शिफ़ा की उम्मीद बांधते हैं और मुख्तलिफ़ दरबारों की खाक छानते हैं, हालांकि शिफ़ा सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरा अश-शुअरा आयत नंबर 80, वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वही मुझे शिफ़ा देता है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अक़ीदे की फाश गलतियाँ करते हैं, लेकिन हम ज़बान तक नहीं खोलते और उनके सुधार की तरफ ध्यान नहीं देते, उनकी बातें सुन करके हम रह जाते हैं। आज कितने नौजवान हैं जो हाथ में धागे बांधे होते हैं, छल्ले बांधे होते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं टोकते, उन्हें नहीं समझाते। क्यों? इसलिए कि अक़ीदा का मसला हमने उसे मामूली समझ रखा है। महतरम नाज़रीन, इस क़िस्से से हमें चौथा सबक ये मिलता है कि ईमान वाले की आज़माइश होती है, और जब दीन में आज़माइश हो तो ईमान वालों को सब्र करना चाहिए, फितनों का शिकार नहीं होना चाहिए, आपे से बाहर नहीं होना चाहिए और दीन से शर्म इन्हिराफ नहीं करना चाहिए, चाहे हालात कितने ही ख़राब क्यों न हो जाएं। जैसा कि हमने इस क़िस्से में देखा कि ईमान वालों ने जान दे दी लेकिन अपने अक़ीदे से समझौता नहीं किया, अपने ईमान और अक़ीदे को नहीं बेचा। इसी वाक़ये की तरफ इशारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा अल-बुरूज में फ़रमाया है, क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद अन्नार ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद वहुम अला मा यफ़अलून बिलमुमिनीन शुहूद। खंदकों वाले लोग हिलाक कर दिए गए, यानी वो गड्ढे वाले जिसमें खूब भड़कते हुए ईंधन की आग थी, जबकि वो उस गड्ढे के किनारे बैठे हुए थे और जो कुछ ईमान वालों के साथ वो कर रहे थे उसको अपनी आँखों के सामने देख रहे थे। मुहतरम भाइयों और बहनों, ये सज़ा उनको क्यों दी जा रही थी? क्या जुर्म था उन ईमान वालों का? जी हाँ, जुर्म यही था कि वो रब्ब वाहिद पर ईमान ले आए थे। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। ये लोग उन मुसलमानों को
किसी गुनाह का बदला नहीं दे रहे थे सिवाय इसके कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए थे। मुहतरम नाज़रीन, इन्हीं चंद कलिमात के साथ हम आपसे रुख़्सत होते हैं। अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।